हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिटफाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानियाँ आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। इस टाइम मैं फिर से छत पे हूँ और सेकंड टाइम मैं आई हूँ धूप में। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको धूप बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे बोला कि हमें तो धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम जो है टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं, मीन्स के 12 PM। और पिछले 2 दिन से मैं आप सबको एक बात बताना चाह रही हूँ, आप सबसे एक बात करना चाह रही हूँ कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं मैंने व्लॉग्स अपलोड किए। जबकि मैंने बोला था कि सिर्फ 2 दिन तक जो है मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे, उसके बाद भी जो है मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आए। आप में से बहुत से लोगों को पता लगा होगा कि हमारे लाहौर में जो एक अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है, मरियम केस, वो जब मैंने न्यूज़ सुनी तो वो मेरे जहन पे सवार हो गई। और उसके सवार होने की वजह वो मरियम केस नहीं था, उसके सवार होने की वजह शायद मेरी दोस्त सहर भी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम दे। उसकी न्यूज़ सुनने के बाद जो है मुझे उसकी याद आने लग गई। और मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे वाक़ये हुए हैं जिनको मैंने देखा सुना। कभी ऐसा मेरे दिमाग के ऊपर ये बातें जो हैं असर नहीं की इन बातों ने, लेकिन जो मेरी दोस्त के साथ हुआ वो बात जो है मेरे जहन में बैठ गई है और मुझे नहीं लगता कि वो निकलेगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि निकल जाए। समटाइम रात को सो भी रही होती हूँ तो एकदम से जब आँख खुलती है तो उसकी आवाज़ कानों में आती है, उसका चेहरा आंखों के सामने आता है। मरियम केस, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बताऊं, एक लड़की है, लड़की थी जो कि अब नहीं है। वो आउट ऑफ सिटी से जो है लाहौर पढ़ने के लिए आई थी और उसने जो है एडमिशन लिया हुआ था लाहौर यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये मुझे नहीं पता। तो वो अपने वालिद से 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट लेकर लाहौर आई और उसने जो है एडमिशन करवाना था, मींस के सॉरी फ़ीस के पैसे देने थे अपने यूनिवर्सिटी में। और उसकी एक लड़के के साथ जो है दोस्ती हुई। कब से दोस्ती चल रही थी ये अल्लाह को ही पता है कि उनकी दोस्ती कब से चल रही थी। उनकी दोस्ती में उनके बीच जो नाजायज़ ताल्लुकात बन गए और नाजायज़ ताल्लुकात के बाद जो है उनसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उस गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने एक और गुनाह किया, हॉस्पिटल गए और अबॉर्शन करवाया। और सॉरी, ये मेरे हस्बैंड पीछे से गुजर रहे हैं। कट मैं बिल्कुल नहीं करूँगी और ये ज़िद करेंगे कट करने की। सॉरी, मुझे वीडियो जो है रोकनी पड़ गई। अपने वो गुनाह को छुपाने के लिए जो है उन्होंने एक और गुनाह किया और हॉस्पिटल गए, उन्होंने अबॉर्शन करवाया। उसी में लड़की की डेथ हो गई। और उस लड़के ने तीसरा गुनाह ये किया कि उस लड़की की डेड बॉडी पकड़कर किसी और हॉस्पिटल लेकर गया और वहाँ पे उसको फेंकाया। ये उसकी डेड बॉडी को उसके पेरेंट्स के हवाले करता और अगर गुनाह कर दिया था तो थप्पड़ खा लेता, मार खा लेता, एटलीस्ट इतनी गलत हरकत तो ना करता उस लड़की के साथ। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इस तरह के लड़के लड़कियों से शादी करते हैं? कभी भी नहीं करते। क्या वो ज़िंदा होती भी तो वो लड़का उससे शादी करता? कभी भी नहीं। मैंने जब वहाँ पे उस न्यूज़ के नीचे जब मैंने कमेंट्स किए तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे सही भी बोला और 2-4 लोग ही थे जिन्होंने मुझे गलत बोला। मेरे कमेंट कुछ इस तरह से थे, जैसा कि मैंने एक कमेंट ये टाइप किया कि एक गुनाह छुप करके उसको छुपाने के लिए दूसरा गुनाह किया, फिर तीसरा गुनाह किया और
गुनाह पे गुनाह करता ही गया। दूसरा कमेंट मेरा कुछ इस तरह से था कि अगर इस तरह के लड़के कभी भी लड़कियों से निकाह नहीं करते, कभी भी इस तरह के लड़के लड़कियों को अपनी बीवी नहीं बनाते। अपने दोस्त का केस देखकर और ये वाला केस देखकर जो है मैंने ये सीखा, अल्लाह पाक मुझे बेटी दे, अल्लाह पाक बेटियां दे, उनके नसीब भी अच्छे दे, वरना अल्लाह पाक बेटी ना दे। अल्लाह पाक अगर मुझे बेटी देगा तो मैं शायद उसकी शादी जो है 18, 17 मैक्सिमम 19 ईयर्स की एज में मैं कर दूँगी। आजकल की बच्चियां जो हैं 12 साल की हो जाती हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते बच्ची है। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने कहा हुआ था कि ये लड़की तो भी बच्ची थी। मैं उस लड़की को गलत नहीं कह रही, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम दे। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि अगर वो बच्ची ना होती तो वो इस तरह की हरकत ना करती। वो मैच्योर थी, मेंटली मैच्योर थी। आजकल जो हमारे हाथों में मोबाइल्स हैं, आजकल जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को रोक भी लेंगे ना कि बेटा आपने कभी किसी लड़के से बात नहीं करनी, बेटा अगर आपको कोई मैसेज आए ना आप उसका रिप्लाई नहीं करना, आपने सीधा आके मम्मा को बताना है या पापा को बताना है। बेटा कोई भी आपसे दोस्ती करने का कहे ना, आपने उससे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करनी। आपको क्या लगता है कि वो बच्चा मान जाएगा या वो बच्ची मान जाएगी? कभी भी नहीं। आज से 3 से 4 साल पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं, मेरे यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स बनी थी जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से बातचीत करती थी और वो यही कहती थी कि स्वीटी सिस प्लीज़ मैंने कमेंट किया यहाँ पे, तो अभी रिप्लाई ना करना इसका, मैं कल जब आऊँगी ना हम फिर बात करेंगे। तो मैंने कहा ना क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो आप? तो उसने एक ही बात बोलनी कि वो मुझे परमिशन नहीं है ना किसी से बात करने की, लैपटॉप, मोबाइल और यूज़ करने की, मैं छुप छुप के यूज़ करती हूँ। किसी ने वहाँ पे लिखा कि अगर माँ बाप किसी ने वहाँ पे लिखा कि अगर माँ बाप अच्छी तरबियत कर लेते तो आज उनकी बेटी ऐसा ना करती। कौन माँ बाप हैं जो नहीं चाहते कि उसकी बेटी की अच्छी तरबियत हो? मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि उन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की, आपके भी पेरेंट्स ने आपकी अच्छी तरबियत की होगी। मेरे जितने देखने वाले हैं 30+ भी हैं मुझे देखने वाले और 20+ भी हैं मुझे देखने वाले, तो सबके पेरेंट्स ने अच्छी तरबियत की होती है अपने बच्चों की। लेकिन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिसने गलती ना की हो। कहते हैं ना वो जवानी ही नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। करते बच्चे हैं और आ जाता है माँ बाप की तरबियत पर। अगर मैं आम से लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ बोलूँ कि एक, जिसे हम कहते हैं एक बुरी औरत, जिसको हम डायमंड मार्केट की औरत, उसके यहाँ भी अगर बच्ची या बच्चा पैदा होता है ना तो वो भी यही कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे की अच्छी से अच्छी तरबियत करूँ। सम टाइम शरीफ माँ बाप की जो औलाद है वो बिगड़ी भी निकल आती है और बदमाश माँ बाप की औलाद नहायत शरीफ निकल आती है। मादरत के साथ अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लग रही हो, ये सब मैंने लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये कुछ जहन में नहीं है, पर ये बातें जो है मेरे जहन में चल रही थी। वहाँ पे कोई 1000 से ज़्यादा कमेंट्स आए होंगे। मुझे कहा जाता है कि तुम इतनी वेली हो जो तुम लोगों के कमेंट्स रीड करती हो। मैं यूट्यूब पे जब काम करती हूँ तो उसके लिए मैं टॉपिक सर्च करती हूँ। मुझे होता है कि मैं नए से नया टॉपिक लेकर आऊँ, उस पर बात करना चाहूँ, मेरी कोशिश यही होती है। मैं अपने हस्बैंड से आज यही सवाल कर रही थी कि आप अपनी बेटी की शादी कितनी एज में करेंगे? तो उन्होंने मुझे बोला कि यही कोई 21, 22। मैंने कहा क्यों 21, 22 एज में क्यों आप? मैं तो उससे पहले करना चाहूँगी। आपने 21, 22 क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं उसको पढ़ाना चाहूँगा। मैंने कहा पढ़ा कर क्या करोगे?
उन्होंने कहा उसकी तरबियत करूँगा। मैंने कहा तरबियत तो माँ बाप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तरबियत तो किताबों से भी आती है। मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर तो एक लड़की के लिए आई थिंक बीए भी आई थिंक इनफ है अच्छी तरबियत के लिए। एक्चुअली हमारे माशरे में ये सीन हो गया है कि हम कहते हैं कि एक लड़की को पढ़ा लो, लिखा लो, जितना पढ़ लिख जाएगी डिग्रियाँ इसके पास आ जाएंगी, इन फ्यूचर अल्लाह ना करे ऊंच नीच इसके साथ होगी तो नौकरी तो कर सकेगी। इट मीन कि हमारे पेरेंट्स पहले ही सोच लेते हैं कि हमारी बेटी के साथ कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगी, हम तो इसको पालेंगे नहीं, ना हमारे पे बोझ बनेगी ना हमारे बेटों पे बोझ बनेगी, तो खुद ही जॉब करेगी, खुद ही खाएगी पिएगी, अपना पेट खुद ही पाल लेगी। शायद ऐसी सोच रखते हैं। अगर इतना ही शौक़ होगा ना तो जहाँ उसकी शादी हो रही है, जहाँ वो रुखसत करके उसको भेज रहे हैं, वो पढ़ा लिखा लें। मेरी ऐसी सोच है। आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल का जो दौर है बहुत ज़्यादा बदल चुका है, लड़कियां बहुत चेंज हो गई हैं। कोई बच्ची नहीं है आज के दौर में 13 साल की बच्ची, ठीक है। हमारा कुरान कहता है कि जब आपकी बच्ची जवान हो जाए, 12-13 साल की लड़की जवान हो जाती है, लेकिन अब जो कानून है उसके मुताबिक 18 साल की लड़की की शादी, जिसका आईडी कार्ड बन जाता है, उसकी शादी जो है आप कर दें। 18 साल से कम की आप शादी नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ये लॉ है कि 18 साल से कम उम्र जो लड़की है उसकी शादी नहीं हो सकती। तो जब हमारे अल्लाह पाक ने कह दिया कि जब आपकी लड़की जवान हो जाए, शादी के काबिल हो जाए, तो आप उसकी शादी कर दें, तो वो जो कुरान में पहले से लिखा हुआ है हमने उस पर अमल तो किया नहीं। मेरी ममा की शादी जो है 17 इयर्स में हुई थी, मेरी सास की शादी आई थिंक 14 इयर्स में हुई थी, और 15 इयर्स की जब वो थी तो उनका बेटा था, और मेरी मम्मा 19 इयर्स की थी तो मेरी बहन हुई थी। वो भी तो दौर था, उन्होंने भी तो बच्चे पैदा किए। क्यों आजकल की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती इतनी छोटी एज में बच्चे पैदा? क्यों? नन्ही परी कह दिया, नन्ही डॉल कह दिया। फिर यही नन्ही डॉल जो है घर से बाहर जाकर जब नए कारनामे करती हैं, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से तो बजती नहीं है, सब यही कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि लड़की गलत थी तो ये भी ठीक नहीं होगा, और अगर मैं ये कहूँ कि लड़का गलत था तो ये भी ठीक नहीं होगा। लड़के का तो खैर कुछ भी नहीं जाता, वो लड़की की ही ज़िंदगी ख़राब करके आराम से निकल जाता है पतली गली से। मेरी दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ, मरियम के साथ भी ऐसा हुआ, और अल्लाह ना करे कभी किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा हो। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जितनी मर्ज़ी नज़र रख ली जाए अपनी बहन बेटियों पे, जितनी मर्ज़ी उन पे रोक टोक कर ली जाए, वो नहीं रुकती। एक किस्सा याद आ गया आपसे बात करते करते। मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, फुल अबाया करके आती थी, फुल अबाया, हाथों पे ग्लव्स होते थे, इतना इतना अबाया होता था उसका, और वो जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर होती थी, मेरे बाल स्ट्रेट होते थे, काजल लगाती थी, नेल इतने इतने लंबे मेरे नेल्स हुआ करते थे, और वो जैसे ही कॉलेज के अंदर आती थी वो सीधा वॉशरूम जाती थी। उसको कहना यार तुम कॉलेज आती हो, तुम फ़ौरन वॉशरूम क्यों चली जाती हो? तो उसने कहना कि अच्छा सब्र करो बताती हूँ। उसके बैग में स्ट्रेटनर होता था, उसके बैग में उपटन क्रीम होती थी, लिपस्टिक होती थी, नेल पॉलिश होती थी, और वो आते ही जो है अपना फेस वॉश करती, बाल स्ट्रेट करती, लिपस्टिक लगाती, ब्लश ऑन लगाती, और फिर क्लासरूम में जाती थी। और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता था अपना मुंह धो के फुल अबाया करके फिर वो अपने अब्बू के साथ जो है घर जाती थी। उसके पेरेंट्स उसकी अच्छी तरबियत कर रहे थे ना। उसके अब्बू तो ये सोचते होंगे ना कि ये जितनी लड़कियां हैं बग़ैर सर के दुपट्टे के, इनसे अच्छी तो मेरी बेटी है, सर पे दुपट्टा लेकर तो कॉलेज में जाती है, सर पे दुपट्टा लेकर तो पढ़ती है। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि जो उनकी बेटी है वो स्कूल में कॉलेज में एंटर होते ही अबाया भी उतार देती है, मेकअप भी कर लेती है। इतनी सख्ती भी नहीं करनी चाहिए हमें बच्चियों पे, और जितना उनको हम रोकेंगे टोकेंगे वो उतना ही बिगड़ेंगी, और कोशिश यही करनी चाहिए। मैं यही कहूँगी कि आजकल का जो दौर है, हमें जैसे हमारी माँओं की, दादियों की 17-18 साल की एज में शादियाँ हुई हैं, हमें भी अब आने वाली नस्ल की शादियाँ जो हैं जल्दी कर देनी चाहिए।
अगर मरियम छोटी थी तो वो ये सब कुछ ना करती। अगर ये कहा जाए पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ उसके साथ, कुछ गलत नहीं हुआ, उसने खुद किया अपने साथ। मेरी दोस्त सहर ने खुद किया अपने साथ गलत, खुद किया, वो खुद जिम्मेदार है अपनी। खैर ये सारी बातें मेरे जहन पे सवार हो गई थी और मैं यही सोच रही थी कि कल को हमारी भी औलाद होनी है, पता नहीं वो क्या करेंगी, पता नहीं वो मुँह काला ना करा दे, अल्लाह ना करे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा शायद यही है कि जब औलाद का दुख, औलाद के हाथों माँ बाप शायद बहुत बेबस हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। खैर आज का मेरा व्लॉग यही था, मज़ीद इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, अभी भी बहुत सी बातें जहन में चल रही हैं। मेरा टॉपिक यही था कि एक खौफ मेरे दिल में बैठ गया था और मैं दिन रात इस बात को लेकर सोचने लग गई थी और मेरा यही था कि मैं ये बातें आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं, ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने बेहतर समझा कि मैं आज ये बातें आप सबके साथ जो है शेयर करूं और आप सबको बताऊं कि अपनी बच्चियों पे हम जितनी मर्जी नज़र रख लें, उन्होंने जो करना है वो करके रहेंगी। तो उसका बेहतरीन हल ये है, जैसे ही वो जवान हों उनको थोड़ा सा पढ़ाएं, सिंपल बीए करवाएं और उनकी शादी कर दें। और अगर कोई कहे कि तालीम कम है तो आप कहते हैं आप पढ़ा लें, आप अपने घर लेकर जा रहे हैं आप पढ़ा लें। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, ये मेरे दिल की बातें थी, मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूं, मेरा आपसे बातें करने पे दिल कर रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।